नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवीन है और मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीटेट की तैयारी जो है ज़ोरों पे चल रही है आप सभी की। तो आज मुझसे पूछा जाए कि सीटेट की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्या बात रखती है, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन अब जो करना चाहते हो वो प्रैक्टिस सेट पे कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसी जो आपके पेपर हैं जिनके द्वारा आप अपनी एबिलिटी यानी कि क्षमता योग्यता को जांच कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई 30 प्रश्नों का कोई प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसमें हमारे 20 ठीक आते हैं, 25 ठीक आते हैं, 10 ठीक आते हैं, तो हमें अपने आप को जज करने का मौका मिल जाता है कि हमारा इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक के ऊपर हमारी कितनी कमांड है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ही बेनिफिट होएगा। दूसरा, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं जो पहले से एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, तो इनसे भी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पेपर में आते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके सामने आज जो है सितंबर 2016 का जो सोल्व पेपर है उसका पर्यावरण अध्ययन के जो 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। आप इस पेपर को कीजिए। पूरा पेपर करने के बाद आपको अपनी योग्यता या जांच करने का अवसर मिलेगा कि आपका यही पेपर यदि एग्ज़ाम में आता तो आपके कितने नंबर आए हैं और आपका जो लेवल है कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो इसी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो इसी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी जो है मैं आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है मॉक टेस्ट डालता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं, हम अपने इन 30 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताता जाऊँगा आप उसमें अपने जो कॉपी पे है उसका ऑप्शन। प्रथम प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे? ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को जो है रुचि लगे। तो इसका ए ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। तो आपने इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आप अपना चुनाव कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको। तो आप अपना चुनाव कर चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है 2। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन आपने बताना है कि कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। दूसरा, बच्चे दूसरे बच्चों से बात करते और बहस करने से अधिक सीखते हैं। तीसरा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। और चौथा ऑप्शन, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। तो आपने अपना ऑप्शन दे लिया होगा, तो मैं अपना भी बता देता हूँ। जो राइट आंसर है वो इसका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन, दत्त कार्य। सेकंड ऑप्शन, कागज पेंसिल परीक्षण। थर्ड ऑप्शन, मौखिक प्रश्न। फोर्थ ऑप्शन, निर्धारण मापनीय। तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो आप अपना जवाब दे चुके होंगे, तो मैं भी इसका जो आपको सही जवाब दे देता हूँ। इसका सही जवाब है आपका थर्ड ऑप्शन, मौखिक प्रश्न। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जल्दी से। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ समानुभूतिक विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? फर्स्ट, कुछ सब्जियां फल होती हैं। सेकंड ऑप्शन जो दिया है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। थर्ड, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। और फोर्थ ऑप्शन, घास पौधा नहीं है। तो आप अपना जवाब दे चुके हो, तो आप जल्दी से हम इसका आंसर बता देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक्यूरेट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ पौधे ऐसे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से
किस कौशल के आंकलन की संभावना नहीं है? आपने बताना है जो कौशल की संभावना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन चर्चा, सेकंड पर्सन पूछना, थर्ड अभिव्यक्ति और फोर्थ प्रयोग। तो इसका सही जवाब आप दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट पर्सन जो है हम इसका देख लेते हैं। 6 पर्सन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, आपने बताना है जो नहीं है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। थर्ड ऑप्शन, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इसका ऑप्शन आपने देना है। तो इसका सही जवाब आप दे चुके हो तो मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, आपने इनको पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में से होगा आपको जो आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आंकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आंकलन, बच्चों का स्वयं आंकलन, और फोर्थ ऑप्शन, शिक्षकों का स्वयं आंकलन। तो 7वें प्रश्न का आप सही जवाब दे चुके होंगे। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो है वो बतानी है आपने कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका सही जवाब जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन जो है सृजनात्मक का विकास करना, सेकंड अवलोकन का विकास करना, थर्ड वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और फोर्थ है डाटा संग्रह का विकास करना। तो उपरोक्त में से आपने बताना है, एक से ज़्यादा जी इसके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपने फिर से ये देख लेना अच्छी तरह से और इसका आपने सही जवाब देना है कि कौन कौन से जो क्रियाकलाप जो हैं इसके। तो आप इसका सही जवाब दे चुके हो तो मैं भी आपको बता दूं, इसका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे, पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है आपने बताना है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। थर्ड ऑप्शन, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट पेज पे आने की वजह से आप इसको पूरा नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपको फिर से जो है बैक करके दिखा देता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं आपको अगले पेज पे ले चलूँगा। तो इसका आप आंसर दे चुके होंगे, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। वो इसी पेज पे है। फर्स्ट ऑप्शन जो है
इसका सही जवाब है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। सेकंड, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। थर्ड ऑप्शन, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और फोर्थ ऑप्शन, आंकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने बताना है। तो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन A, B, C, D। ये यानी कि सारे सही ऑप्शन है। अब आप जो 12 से 14 क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं निम्नलिखित अवतरण पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार से। तो बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो आप देखिएगा। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। यानी कि बच्चे इस प्रकार के आंसर देते हैं। तो ये उत्तर बच्चों और उसके विचार के बारे में क्या बताते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार है। सेकंड ऑप्शन, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। थर्ड ऑप्शन, बच्चों की सोच गलत है। और फोर्थ ऑप्शन, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो इसका आपने सही जवाब देना है। आप दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं। सेकंड ऑप्शन, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करे। थर्ड ऑप्शन, वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। फोर्थ ऑप्शन, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। तो आपने इसका सही जवाब देना है। आप दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सेकंड ऑप्शन, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। थर्ड ऑप्शन, जल चक्र के क्रय के सोपानों की सूची बनाइए। और फोर्थ ऑप्शन, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो आपने इसका सही जवाब देना है। आप दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? फर्स्ट ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सेकंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। थर्ड ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन, उत्तराखंड और राजस्थान। आपने इसका सही जवाब देना है। आप दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है। तो आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्नों में मैटर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, पर फिर भी आपके लिए बेटर रहेगा ये देखना कि 2016 में किस प्रकार का जो पेपर आपके सामने आया था सीटेट का। तो उससे आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उसका क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। आपके जो मनाली दिया हुआ है, राजस्थान, असम और लद्दाख। तो आपको इसमें से बताना है, इधर ऑप्शन दिए हुए हैं जो किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और दूसरा है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तीसरा हाउस बोट। चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। और 5वां ऑप्शन जो इन्होंने दिया हुआ है एक्स्ट्रा, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो आप इसका जवाब दे चुके हो तो मैं आपको इसका सही जवाब दे देता हूँ, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है कि यानी कि ABCD, ए का जो यानी कि सेकंड पार्ट है और बी का जो है फोर्थ ऑप्शन है और सी का जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है और डी का जो है वो फिफ्थ ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे चुके हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन बने होते हैं, वो आपने बताने उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। दूसरा ऑप्शन इनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। थर्ड ऑप्शन परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। फोर्थ ऑप्शन उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब जो है फर्स्ट ऑप्शन है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगली भूमि पर और अपने पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? संविधान जो है अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक यानी कि 2012 का है ये, या भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है आपका 1894। तो इसका आपने सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का जो समुच्चय कौन सा है? आपने बताने हैं मच्छरों से फैलने वाले रोग जो है कौन कौन से। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया या मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। थर्ड HIV, एड्स, हैजा, डेंगू, और ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। आपने इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। घटपर्णी पौधा जो है निपेंथिस जो है उसका आपने बताना है जो का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। सेकंड ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता। थर्ड ऑप्शन जो है मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतव की ध्वनियाँ निकालता है। इस पौधे के बारे में आपने बताना है क्या खास बात है। तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट 21% देख लेते हैं जल्दी से। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? फर्स्ट ऑप्शन आंवला, पालक, गुड़। सेकंड आंवला, पालक, आलू। थर्ड ऑप्शन आंवला, आलू, टमाटर। और फोर्थ ऑप्शन गोभी, भिंडी, गुड़। तो इसका सही जवाब आपने देना है। तो इसका सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आइए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से। आपने इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो आपने इसका सही जवाब देना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है शक्करखोरा, सेकंड बया, थर्ड कलचिड़ी और फोर्थ फाख्ता। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन फाख्ता। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर सोता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। तो आपने बताना है फर्स्ट ऑप्शन लंगूर, चिंपैंजी, सेकंड, थर्ड पेंडा और फोर्थ जो है संथाल। तो इसका सही जवाब आपने देना है। आप दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ संथाल जो है जो इसका सही ऑप्शन है। 25% देख लेते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बांग, तेंदुआ, सांड। सेकंड ऑप्शन सांप, रेशमी कीट, छिपकली। थर्ड ऑप्शन चील, गरुड़, गीद। फोर्थ ऑप्शन मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो आप सही जवाब दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो 26वां प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। एक फसल को काटने के पश्चात खेत में कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है।
यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये अपने बतानी है कि किस प्रकार की खेती है, सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती। तो इसका सही जवाब आप दे चुके हो, तो मैं बता देता हूँ सेकंड ऑप्शन जो है झूम कृषि इसका सही जवाब है। इनको अलग अलग एरियो में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 27वां प्रश्न हम देख लेते हैं। जब कोई स्पेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धमनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सेकंड, उस वाद्य यंत्र को सुनकर। थर्ड, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। फोर्थ, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। तो आइए चलते हैं हम हमारे 28वें प्रश्न की तरफ। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन जो है फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यह कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन जो है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फोर्थ ऑप्शन जो है सत्य है, क्योंकि यह सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आपने सही जवाब सुन लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो आपने ये ऑप्शन बताने हैं, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो आप आंसर दे चुके हो, मैं बता देता हूँ इसकी फोर्थ ऑप्शन जो है क्षारीय प्रवृत्ति होती है। 30वां प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार के किया, यानी कि इन्होंने अभी इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो इन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने दवाओं, गुणों और पत्तियों और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियाँ जो है वो बांटी, या कुछ ने यानी कि बी पार्ट दिया हुआ है कि बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियों में डिवाइड किया। अब शिक्षक ने क्या था, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना, जो ए और बी अभी आपको बताए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट जो है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से अधिक सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन, अपने अनुभवों पर विचार निर्भर करते हुए बच्चों के वर्गीकरण बहुत से तरीकों पर उपयोग कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा यह एक प्रकार का सही उत्तर होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा तो बताए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और आपने अपना टेस्ट का स्कोर भी देख लोगे। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी शामिल कीजिए कि सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एक ये सैंपल बताया कि 16 में किस प्रकार के पेपर आते हैं। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आई होगी आपको पेपर पेज चेंज होने की वजह से, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आगे इस प्रकार का मैं ध्यान रखूँगा कि इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके और मॉक टेस्ट इस प्रकार के डाल सकूँ। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।